पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् वन्दे जगद्गुरु परम्पराम्। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान कृपा करो गुरु। जय 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 हनुमान कृपा करो गुरु। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव भगवान की, पावन तीर्थ गुरु स्थान की। ओम बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। कम गुरुवे नमः। सन्यासी देवाय नमः। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, चरणाश्रित आशीर्वाद, पूज्य गुरुदेव भगवान की महती कृपा, छत्र छाया का प्रताप, श्री बागेश्वर बालाजी की महती दया। आज 14 तारीख को पूर्ववत सूचना के अनुसार हर 2, 4, 5 महीने में जो क्रम जारी रहता है, गुरु शिष्य मिलन समारोह, आप सबकी अव्यवस्था को व्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के लिए एक ऐसा समय निश्चित किया जाता है। आज के इस उत्सव में जितने भी सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र शिष्य पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर आए हैं, आपके अपने गुरु स्थान पर आने पर हम आप सबको खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी मंत्र दीक्षा मंत्र जाप कर रहे हैं, नियमों के क्रम को और खड़ा करें, कड़ा करें, मंत्र जाप ज्यादा करें, ताकि आपके स्वभाव से, आपके कर्म से और आपकी वाणी से ये परिलक्षित हो कि आप जहां विराजमान हो वहां ये दिखाई पड़े कि ये बागेश्वर धाम के चेला है। शिष्य का लक्ष्य गुरु तत्व को प्रकट करना होता है। श्रेष्ठ, बुरा मत मानना, कई बार गुरु की महिमा शिष्यों से बढ़ती। रामकृष्ण परमहंस को तब तक नहीं जाना गया जब तक स्वामी विवेकानंद जैसा शिष्य नहीं मिला। एक महात्मा है अभी वर्तमान में, पहले भी थे, इसी प्रकार वार्ता करते थे, तप करते थे, जप करते थे। हम तो YouTube के माध्यम से हमें दिखाई पड़ते हैं, दर्शन होते हैं उनके। वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध महात्मा श्री प्रेमानंद बाबा, उनके बारे में हमने चर्चा सन 2020 में
काशी की कथा में की थी, पर भारत की दृष्टि उन पर तब पड़ी जब भारत का एक सुप्रसिद्ध क्रिकेटर उनके पास गया। तब पर भारत की नजर पड़ी कि आखिर ये है कौन। तो कई बार गुरु तत्व अपने तपोबल से ही गुरु की महिमा है, और अगर योग्य शिष्य मिल जाए तो गुरु के संकल्पों को पूर्ण होने में शिष्य का भजन बड़ा योगदान करता है। तुम्हारा हमारा सबका जन्म कुछ सीखने के लिए हुआ, कुछ करने के लिए हुआ। आज हमने दरबार में प्रारंभ में ही एक सूत्र दिया था, गरीब होना श्राप नहीं है, गरीब मरना पाप है। गरीब घर में जन्म लेना एक बुरी बात नहीं, भगवान की कृपा नहीं। हो गए सब महान लोग गरीब घर में ही पैदा हो, जितने महान दुनिया के लोग वो गरीब घर में ही पैदा हो, वरना महानता किस बात। महान घर में कोई पैदा हो वो कभी महान नहीं बना, पर गरीब घर में पैदा हुआ हमेशा महान बना। पर वर्तमान हमने अभी कल परसों नवरात्रि में एक कोट्स लिखा था, रील की जिंदगी में रियल खोजना बड़ा कठिन। हम आपको ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि आप गुरुमुखी हैं, गुरु परंपरा से है, बहुत प्रसिद्ध परंपरा से है, बागेश्वर धाम रामानंदी परंपरा है आपकी। आप गुरुमुखी हैं, तो गुरुमुखी रह करके अगर आपके अंदर गुरु के लक्षण परिवर्तित नहीं हुए, हम अपने चेलों को, अपने आसपास के चेले तो सब हैं हमारे, तुम भी हो, पर हमारे जो आसपास रहते हैं हम उनको कई बार कहते हैं कि भाई कम से कम तो हमारी तरफ तो देखो। वर्तमान समय में ज्यादातर लोग गुरु बनने की होड़ में, पर हमसे कोई अगर हमारे मन की बात पूछे तो हमें चेला बनना पसंद है, क्योंकि गुरु की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, चेला की जिम्मेदारी बहुत कम होती है। चेला की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि गुरु की बात का पालन कर, पर गुरु की इतनी जिम्मेदारी है हर चेले का प्यार कर। गुरु का भार बहुत बड़ा होता है, क्योंकि गुरु को सबको संभालना पड़ता है, चेले को केवल अपने गुरु को संभालना पड़ता है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि आप क्या बनना पसंद करो, तो पहली हमारी पसंद ये होगी कि हम चेला बनना पसंद। ये बात टीवी वाली नहीं है, बीवी वाली भी नहीं है, पर बात है हम दुनिया के सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हम मूर्ख हैं। हमें ये पता है कि हम मूर्ख हैं, इसलिए हम बुद्धिमान आदमी। इसलिए हम आपसे कहना चाह रहे हैं, ये सूत्रों के द्वारा गुरु तत्व जब तक आपके अंदर प्रविष्ट नहीं होगा, गुरु के लक्षण परिवर्तित नहीं होंगे, तब तक आपका शिष्यत्व अधूरा। बुरा मत मानना, हमें उन लोगों को नहीं देखना जो विफल हो गए, हमें उनको देखना है जो सफल हुए। हमें उनको नहीं देखना जिन्हें भगवान नहीं मिले, हमें उनको देखना है जिनको गुरु के बल पर भगवान, चाहे वो मीरा हो, रसखान हो, रैदास हो, सूरदास हो, तुलसीदास हो, महावीर हो, गुरु नानक हो, गौतम बुद्ध हो, जिन्होंने उन परम सत्ता को पाया, हमें उनको देखना। और आपने जो दीक्षा ली है वो सिर्फ मिलने के लिए, नाम के लिए, फोटो के लिए, स्टेटस के लिए नहीं। ऐसा स्टेटस बनाओ कि तुम्हारा स्टेटस कोई और ना ले। ऐसा स्टेटस अपना क्रिएट करो कि तुम्हारा स्टेटस कोई और ना, और उस स्टेटस को बनाया ही जा सकता गुरु तत्व के बल पर। बात ये है कि आप सुनते बहुत हो, चलते कम। इसलिए हमारी प्रार्थना है
कि आप जितना सुनो उससे दुगना चलो। अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है तो हमें हमारे बहुत ही प्रिय है जयवर्धन, हम वो कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। बोले गुरुजी हमसे एक फक्कड़ महात्मा बोले, भूख से आधा खाओ, भूख से आधा खाओ, पानी दोगुना, भूख से आधा खाओ, पानी डबल पियो, हंसो चार गुना। प्रसन्न रहने का सूत्र। तो आपको जो मंत्र मिला, दीक्षा मिली, हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, फिर हम आपको जगाने के लिए बुलाए। ऐसी भक्ति में डूबो, ऐसी बुद्धि का प्रयोग करो, ऐसे विवेकवान बनो, ऐसे प्रज्ञावान बनो, ऐसे बुद्धिमान बनो कि सफलता आपकी इतनी हो कि उसकी गूंज बागेश्वर धाम तक। हम अंग्रेजी में बोल पाए, आई प्राउड ऑफ यू, दिस इज माई डिवोटी, आई प्राउड ऑफ यू। हमको गर्व है आप पर, ये हमारा चेला अभी भी है कि तुम सब हमारे चेला हो। सभी गुरु का पता नहीं क्या होता सोचना, हमारा जो, क्योंकि हम अपने आप को गुरु मानते नहीं, हम थोड़ा सा अलग जीने का ढंग, थोड़ा सा देखने का ढंग अलग। हमारा उद्देश्य है, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, हमारा उद्देश्य आपको लेके जो है, जो दीक्षा दी, जो मंत्र दिया, कि आप कुछ ऐसा को पा जाओ कि जन्म लेने का महत्वपूर्ण हो जाए। जिन महान लोगों के बारे में आप पढ़ते हो, हमसे अगर तुम पूछो कि गुरुजी आप हमसे चाहते क्या हो, तो हम उन्हीं महान लोगों में तुम्हारा नाम चाहते। चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे वो डायोजनीज हो, सुकरात हो, अरस्तु हो, प्लेटो हो, जितने भी दुनिया के महान लोग, चारवाक हो, चाणक्य हो, जिन जिन आर्यभट्ट हो, जिन जिन महान लोगों की बात आती है, हम चाहते हैं अगर हमसे पूछो कि आपका नाम भी उनमें है। और वो आ सकता है प्रज्ञावान बनने में, बुद्धिमान बनने में, विवेकवान बनने में, वो आ सकता है पढ़ने में, गढ़ने में, निखारने में, बातें करने में नहीं आ सकता। आजकल जैसे आप लोगों की आदत होगी 2-2 घंटे रील में निकाल देते देखने में, 3-3 घंटे मोबाइल में बर्बाद। मोबाइल चलाओ, हम भी चलाते, पर कभी भी मोबाइल हम कैरी करके नहीं रखते, कभी भी जेब में नहीं रखते, क्योंकि हम पे जब समय होगा तो हम मुझे टाइम दें। मोबाइल की ये क्षमता नहीं है कि वो हमसे टाइम ले। हमें जब टाइम मिलेगा हम चला लेंगे, देख लेंगे। देखते क्या, यूट्यूब थोड़ा देख लिया। अच्छा, हमसे आप लोगों के मन में कभी याद हो, गुरुजी आप देखते क्या? सच बताएं, यूट्यूब में हम अपने आप को ही देखते। हाँ हाँ, ये बहुत सीक्रेट बात है पर सच है। अपनी रील देखते, अपनी मीम्स देखते, अपने वीडियो देखते, अपने ही प्रवचन सुनते, खुद सुनते। हाँ, बहुत सीक्रेट बात है पर हम हाँ, लेकिन ये नहीं है कि जरूरी है हमें मोबाइल मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक। कई बार 2-2 दिन नहीं उठता, छूते ही नहीं। हमारा तुम मोबाइल देखोगे तो मैं चक्कर आ जाए, आदम बाबा के जमाने का। इसका मतलब ये नहीं कि है, नहीं है, बहुत लोगों ने दी है, हम जरूरत ही नहीं है, काहे को प्रपंच में पढ़ो। अच्छा, इसका मतलब है कि हम मोबाइल के विरोधी, मोबाइल से बहुत। अब आजकल एक चल गया मीटा, AI, क्या बोलते हैं उसको, उसका फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI चल गया, हमें बड़ा अच्छा है। कोई भी किताब हमें पढ़नी होती है, उसको फेंको, हाँ, ये वाली पुस्तक लेके आ। ऑनलाइन आती थी 15 दिन में, 10 मिनट में दे देता है। तो PDF हुई तो PDF दे दी उसने, और PDF नहीं है तो उससे कहा कि उसका सार क्या है लिख के बता, तो हमको दे देता है बढ़िया से। तो कभी हमें कोई पुस्तक पढ़नी, कभी कोई पुस्तक पढ़नी के स्टीफन हॉकिंग ने क्या लिखा था, स्टीफन हॉकिंग की कहानी बता, तो वो हमें दे देता है। और हमें नहीं आती है हिंदी, अंग्रेजी, तो हिंदी में देता है। अब बड़ा फायदा है, बढ़िया सदुपयोग हो जाता है। देख लिया कि विवेकानंद ने क्या कहा,
तो अब बहुत सदुपयोग की बात है, आप भी कर सकते हो। AI को डालो तो बागेश्वर बाबा के बारे में बताओ, तुरंत बता। एक दिन हमने पूछा उससे, हाँ, हमने उसको मैसेज किया, हम कहा क्यों तुम बागेश्वर बाबा को जानते हो? तो उसने तुरंत मैसेज डाल दिया, बोले यस, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नाम के एक पंडित जी रहते हैं, लोग कहते हैं दिव्य शक्तियों के मालिक हैं, ऐसा है वैसा है, भागवत गीता सनातन उनका प्रचार है। थैंक यू। पर हमने नीचे लिखा, हमका बागेश्वर बाबा के कोट्स दो, उनके सुविचार, हिंदी में कहें, हमका बागेश्वर बाबा के सुविचार नहीं, उसने भेज दिया, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हाँ, और हर बात सब में वो आ गया, हमारे में तो आ गया। तो मोबाइल के हम आदि नहीं है, मोबाइल हमारा आदि। अब तुमसे हम पूछते हैं कि तुम किसके आदि? हमें पता था यही जवाब। खैर ठीक है, अच्छा है, आज बस ऐसे ही मिलने बुलाया है, सब अच्छा है, धाम पे सब ठीक है, साधना अच्छी हो गई। 9 दिन की जो मौन व्रत साधना थी खूब बढ़िया हो गई, ऊर्जा खूब है, अभी एनर्जी बहुत है, ऐसा लग रहा है जैसे हम जवान हो गए। तो प्रसन्नता बहुत है, बहुत नए विचार हमने रखे। इन 9 दिनों में मौन रह करके एकांत हमको मिला, सोने को भी मिला, भजन करने को भी मिला, हवन करने को भी मिला, और हमने प्रण लिया इन 9 दिनों में। 9 दिनों में प्रण क्या, आने वाले 20 साल तक की हमने धाम की तैयारी कर ली। आने वाले कि हमें इन 20 साल के हर साल में क्या क्या करना। लक्ष्य बड़ा है, समय कम है, पर करना है, क्योंकि सिर्फ हिंदू हिंदू कहने से भारत नहीं बचना, या हिंदू नहीं बचना। हमारे तो होते हुए हमें दुख ये है कि हमारे हिंदुओं पर अत्याचार होगा, हमारे होते हुए, ये हमारा दुख है। कहीं ना कहीं उसके गुनाहगार हम भी बन गए। इसलिए हिंदुओं को सबल और प्रबल करने के लिए अब हम ऊंच नीच और भेदभाव को मिटाने के लिए पदयात्रा करें। समय मिले आ जाना, व्यस्तता नौकरी या कुछ ऐसा काम रहे, जरूरी रहे तो जरूरी नहीं है, पर अगर बीच में 1-2 दिन का भी मिले तो लास्ट कैंप है 26, 27, 28, 29, इन 3-4 दिनों में कोई भी मिले तो आए। और अगर फ्री रहो तो फिर 9 दिन के लिए ही आ जाए। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, उस पर बागेश्वर धाम चैनल पे यूट्यूब। हाँ, जरूरी काम, जरूरी नौकरी छोड़कर बिल्कुल मत आना, आज्ञा है हमारी, पर समय निकल सके तो आ जाना, सबको सूचना। दूसरी बात, ये पदयात्रा भेदभाव को मिटाने के लिए, तब तक तुम घर बैठे ही इसका प्रचार करो। रोज हर हिंदू एक पोस्ट रोज डाले। बागेश्वर धाम फेसबुक पेज और बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर जो कोट्स, सुविचार या हिंदुत्व से संबंधित, एकता से संबंधित, पदयात्रा से संबंधित जो भी वार्ता डाली जाती, उसको आप अपने अपने सोशल हैंडल पर, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उस पर आप प्रतिदिन हर व्यक्ति को 2 से 3 पोस्ट करना प्रारंभ करना, क्योंकि पहली क्रांति अपन को सोशल मीडिया पर खड़ी, फिर रोडों पर, फिर दिलों में। ये बात थी, तो पदयात्रा की सूचना है। और आगे ठीक है, हाँ, पदयात्रा में तो जैसा है ठीक है, लास्ट के दिनों में कन्या विवाह में जरूर छुट्टी ले लें 3 दिन का। इस बार कन्या विवाह ज्यादा दिन का नहीं कर रहे, 3 दिन का कर रहे, क्योंकि बहुत थक जाते, बहुत परेशान हो जाते, तो 3 दिन का कर रहे हैं, जिसमें एक दिन बारात बुला रहे हैं, दूसरे दिन विदा। और इस बार का कन्या विवाह का आगे बताएंगे, अभी पदयात्रा है, रोज पोस्ट डालना है, रोज पदयात्रा की चर्चा को सब तक पहुंचाना है, अपने घरों तक, स्टेटस और क्या बोलते हैं, प्रोफाइल भी, QR कोड, इसको भी आपको सबको पहुंचाना है। आप लोगों को भी मिल जाएगा बागेश्वर धाम के ग्रुप पे, हम आपको, या उस पे होगा, फेसबुक, यूट्यूब पे डला होगा QR कोड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। हर हाल में हमें हिंदुओं को एक करना ही
जातियों से ऊपर उठना ही पड़ेगा। राम ने सबरी के घर भी खाए। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने पद यात्रा करके चारों मठों की स्थापना की। अगर बागेश्वर धाम के चेलों ये यात्रा सफल हो गई तो इतिहास में बागेश्वर धाम के चेलों का नाम दर्ज होगा। और ये विचारी सोच छोड़ दो कि सफल नहीं होनी है, होनी ही है। धर्म विरोधियों की छटनी बढ़नी ही है, क्योंकि हमें भारत को हर हाल में भक्त बनाना है, दिव्य बनाना है, जातियों को हर हाल में मिटाना। जाति बात खत्म करना है, सरनेम खत्म नहीं करना है, आरक्षण नहीं मिटाना। नो, हमें केवल भेदभाव को मिटाना, केवल भेदभाव। मैं ही ब्राह्मण हूं, मैं ही क्षत्रिय हूं, मैं ही वैश्य हूं और मैं ही शूद्र हूं, क्योंकि मैं हिंदू हूं। हमारे अंदर चारों वर्ण, क्योंकि मैं। और हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए हमने नवरात्रि में एक पत्र भेजा था, मिला। मैं भी बागेश्वर क्या हूं? मैं भी बागेश्वर बाबा हूं, मुझको भी हिंदू राष्ट्र हैशटैग करके इसको बार बार रोज डालो। मैं भी बागेश्वर बाबा हूं और मुझको भी हिंदू राष्ट्र, तभी भारत हिंदू राष्ट्र का